फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, ये क्या चीज है पहले तो आपने बताना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये अबाइसल प्लेन है। अबाइसल प्लेन बता दूं मैं, जैसे माउंटेन आपको जमीन पे भी दिखती है वैसे नीचे भी दिखती है, जैसे प्लेन एरिया आपको सरफेस पे दिखता है वैसे ही ओशियनिक प्लेट जो होगी हमारी यानी कि पानी के नीचे होगा वहां पे भी दिखाई देगा। तो अबाइसल प्लेन का मतलब होता है बिल्कुल सीधे वाले स्ट्रक्चर जो पानी के अंदर दिखते हैं। सेकेंड बोल रहा है मिड ओशियनिक रीज है, याद है मोर, मिड ओशियनिक रीज, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। तो लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन। डीप सी ट्रेंच है पैसिफिक ओशन के अंदर, ट्रेंच बहुत ज्यादा डीप होते हैं, मरियाना ट्रेंच सुना होगा आपने, उसके अंदर भी डीपेस्ट पॉइंट इज चैलेंजर्स डीप। और डीप हो रहा है ये कोरल रीफ सिस्टम है जो इंडियन ओशन में मिलता है। हाँ जी, सर्च नहीं करना है, बताओ। अरमान ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली फटाफट से। अबाइसल प्लेन, इसका आंसर है अबाइसल प्लेन। और यहाँ पे ना अभी स्क्विड दिखा था स्क्विड की स्पीशी, स्क्विड अजीब सी हरकत कर रहा था इस अबाइसल प्लेन पे, इस वजह से ये थोड़ा सा लाइमलाइट में आया। जो ये स्क्विड होते हैं, खाया है किसी ने स्क्विड? नॉन वेजिटेरियन को होता है थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजों में। चाइना, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में एक आइलैंड भी है बिल्कुल उसके बॉटम में था, वो मैप पे दिखाना भूल गई, जेजू आइलैंड। तो वो जो साउथ कोरियन ड्रामास की शूटिंग होती है उस आइलैंड पे भी काफी करते हैं, उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल दिखाते हैं उस पे, जेजू आइलैंड। हाँ बिल्कुल कैच कर लिया, चलो ठीक है जो भी है। ये स्क्विड जो होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं। अब ये क्या कर रहा था, वहां पे जमीन को ऐसे खोद के अंदर जा रहा था, वहां पे मड था प्रॉपर, सिर के भार का यूज करके ये उसके अंदर जा रहा था, जो कि अजीब सी हरकत थी जो किसी स्क्विड ने करी थी, इस वजह से ये लाइमलाइट में आया था। एनीवेज पूरी डिटेलिंग नहीं करनी। और वो जो मड था ना ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वाला था, आया कुछ याद? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह की प्रेजेंस आपको दिखती है। पॉलीमेटालिक यानी कि बड़ी सारी मेटल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और उसकी छोटी छोटी गांठें वहां पे बन रखी हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमेटालिक नोड्यूल। तो ये स्क्विड देखा गया था। बाकी ये क्या है? पैसिफिक ओशन के अंदर अबाइसल प्लेन का नाम दिया हुआ है, जो आप देख रहे हो दैट इज क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। तो ये है क्या? ये अबाइसल प्लेन है। जैसे सरफेस पे आपको प्लेन एरियाज दिखते हैं वैसे आपको पैसिफिक ओशन के अंदर एक नाम दिया है। और स्पेसिफिक क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की भी प्रेजेंस है। तो इसका आंसर ए है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीजी माली। सीजी माली पहले तो बताओ, याद आ रहा है? आर्टिकल हिट हो पाया, ठीक है। अब पहला बोल रहा है ये ईस्टर्न घाट हिल रेंजेस के अंदर लाया कर रहा है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है इस रीजन के अंदर कॉपर रिजर्व बहुत सारे हैं। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला बताओ। ओडिशा में है, तो क्या वो ईस्टर्न घाट की हिल रेंजेस ओडिशा में जाती हैं? जाती हैं, तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा 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 गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम यानी कि उसका और बॉक्साइट के रिजर्व्स आपको मिलेंगे। और 2013 की जजमेंट आई थी, याद करो, जब 12 ग्राम सभा ने मना कर दिया था कि ये जो वेदांता ग्रुप है इनको हम नहीं चाहते माइन। पर आयरनी ये है 2023 के बाद वो वेदांता लिमिटेड वहां पे माइनिंग की प्रोसेस कर रहा है। चलो जी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और बॉक्साइट को लेके अभी वो माइनिंग का सारा इश्यू बना था, तो सीजीमाल में कौन सी हिल रेंजेस पड़ी थी? न्यामगिरी। वेरी गुड, न्यामगिरी। किसने बोला यहां से? ठीक है, गुड, रूबी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू प्लेसेस इन न्यूज, ये हरियाणा का फेवरेट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से करके जाना। पहला बोल रहा है अटागामा डेजर्ट, ये मंगोलिया में आएगा। सेकंड बोल रहा है मैक मुर्दो ड्राई वैलीज, ये अर्जेंटीना में आएगा। तीसरा बोल रहा है नामिब डेजर्ट, ये केन्या में आएगा। एंड चौथा बोल रहा है वादी रूम, ये जॉर्डन में आएगा। पहला बताओ। पहला तो सीधा सीधा है, गलत है। तो मंगोलिया में कौन सा है वैसे? मंचूरिया तो चलो पूरा प्लेट्यू ही आ गया, उसके बाद डेजर्ट, एक तो एक और है जो उसके बॉर्डर्स पे है, ढूंढ के लेके आना, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है उसका भी। हाँ काफी नियर बाय, ठीक है। अब अटागामा डेजर्ट, ये तो आपका चिली वाला पार्ट आ गया, तो ये तो सीधा ही गलत है। सेकंड मैकमुर्डो ड्राई वैलीज, ये एंटार्क्टिका का है और काफी हार्श कंडीशन है वहां पे, आईसी एरिया। गोबी डेजर्ट और जो टकला मकान है ये चाइना के साथ आप देखोगे, टकला मकान। गोबी डेजर्ट आरुष ने बोल दिया था, सुना था? हाँ, मंगोलिया। एंड मैक मुर्डो ड्राई वैली, ये आपको एंटार्क्टिका में मिलेगा। देन नामिब डेजर्ट, ये आपके नामीबिया में है नाम से, वैसे केन्या दूर है, थोड़ी दूरी पे है, तो वैसे भी नामिब डेजर्ट जो ये बिल्कुल कोस्टल वाले पार्ट पे आपको दिखाई देता है। एंड वादी रूम, ये जॉर्डन में ही लोकेटेड है। तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर करेक्टली मैच्ड है, दैट इज ओनली वन, और आंसर हो जाएगा ए। लोकेशन ध्यान में रखना। एक डेथ वैली भी है, ये भी अगेन हॉटेस्ट प्लेसेस में काउंट करा जाता है अर्थ के ऊपर, तो ये डेजर्ट आपको डेथ वैली वाला यूएस में मिलता है। नंबर 4, कोएवल सॉल्ट बेसिन, ये फॉर्म होते हैं किस रीजन में? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जहां पे वेपोराइट डेपोजिशन होती है ग्लेशियल पेरीग्लेशियल एनवायरमेंट के अंदर अंडर सब जीरो कंडीशन, मतलब टेम्परेचर काफी लो है।
जहां पे सॉल्ट की अकोमुलेशन होती है ड्यू टू फ्लूवियल सेडिमेंटेशन, फ्रेश वाटर वाली कंडीशन में। एंड सी बोल रहा है जहां पे टेक्टोनिक अपलिफ्ट होता है, इग्नियस इंट्रूजन जहां पे डोमिनेट कर जाती हैं बिना इवेपोराइट सेडिमेंटेशन के, और जहां पे इवेपोराइट डेपोजिशन होती है और हेलोकाइनेसिस भी अकर करती है साइमल्टेनियसली। इसका आंसर डी है, क्योंकि आपने ये हेलोकाइनेसिस टर्म अभी नहीं पढ़ी थी तो इस वजह से आप कैच नहीं कर पाए, और बड़ी बार ऐसा पेपर में होगा कि कुछ ना कुछ छूट जाता है और ऐसे वो सवाल आ जाते हैं। इवेपोराइट तो याद होगा आपको, इवेपोरेशन चलती रहेगी, पीछे सेडिमेंट रहते रहेंगे। अब ये जो हेलोकाइनेसिस है इसको देख लो, इसी को सॉल्ट टेक्टोनिक भी बोलते हैं। नाउ टेक्टोनिक की बात कर रहे हैं, मतलब कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है, जो लार्ज लेयर्स होती है इवेपोराइट की, वो सॉल्ट वगैरह हो सकता है, ये फ्लो करते हैं और डिफॉर्म कर जाते हैं अंडर ग्रेविटी, और उसके बाद वो मटेरियल राइज करता है। क्यों? नीचे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। अब जब राइज करते हैं तो उसमें 3 तरह की डिफरेंट शेप्स बनती हैं। एक तो जैसे डाइपेयर्स आते हैं, डाइपेयर्स है ये, कोई डायपर मत सोचना, ये डायपर है। डायपर में क्या होगा, जैसे ये नीचे से मटेरियल राइज करेगा तो ऐसे ब्लॉब सा बना देगा, ब्लॉब ब्लॉब लाइक अपीयरेंस, जैसे मड वॉल्केनोज में हमने पढ़ा था। एंड दूसरा आता है डोम शेप बन सकती है, मतलब हिल शेप का ऐसे अपलिफ्ट बनेगा, लंबा होएगा थोड़ा हाइट में। एंड मिनी बेसिन्स भी बनते हैं, इन वैलीज के बीच में कुछ कुछ गैप्स बनेंगे तो मिनी बेसिन्स भी बनते हैं। ये हेलोकाइनेसिस के टाइम पे होते हैं। तो हेलोकाइनेसिस है क्या? एक तरह की टेक्टोनिक यानी कि जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जो लार्ज लेयर होती है इवेपोराइट्स की, इवेपोराइट जैसे मान लो पानी था और उसके नीचे सॉल्ट था। अब जब इवेपोरेशन होगी पानी ऊपर चलता जाएगा, सॉल्ट क्या करेगा, नीचे डिपॉजिट करता रहेगा, एंड ये फ्लो करेगा और फिर डिफॉर्म कर जाता है, और जो आपकी ग्रेविटी है उसके इन्फ्लुएंस में रहता है। पर राइज कब करेगा? जब नीचे से टेम्परेचर वगैरह की वेरिएशन होगी, तो ये ऊपर की तरफ को या तो ब्लॉब लाइक अपीयरेंस जिसे बोला डाइपर्स, डोम्स बनाएगा, या स्मूथ हिली लाइक अपीयरेंस, या इन हिली लाइक अपीयरेंसेस के बीच में थोड़े थोड़े गैप्स होंगे जिसको बोल दिया जाएगा मिनी बेसिल्स। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। बाकी इवेपोराइट क्लियर है, वही वाला प्रोसेस आएगा जो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। एंड इन्हीं को कोएबल सॉल्ट बेसिन भी बोलते हैं, जहां पे ये इवेपोरेट डेपोजिशन होती है अलॉन्ग विद द हेलोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 बॉक्साइट को लेके है, जो आर्टिकल आपने किया था। ये फॉर्म होता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, और रिच है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स को लेके। अगला बोल रहा है ओडिशा अकाउंट करता है अराउंड 73% इंडिया की टोटल बॉक्साइट प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया। अमरकंटक प्लेटू ये मेजर सोर्स है बॉक्साइट डिपॉजिट्स का। ये थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, जो आप ज्योग्राफी में वैसे देखते हो जब मिनरल्स वाला चैप्टर करते हैं। और ये अक्कर करता है मेनली इन द धरवाड़ डिपॉजिट्स एंड प्रिमली एसोसिएटेड है मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ। पहले तो बताओ बॉक्साइट में कौन सी टाइप की रॉक देखी थी? सेडिमेंट्री, तो ये तो सीधा ही गलत हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे धरवाड़ डिपॉजिट लिखा है, ज्योग्राफी में आप एक क्लासिफिकेशन देखते हो उसमें सिनोजोइक में आता है ये, सिनोजोइक, हाँ सिनोजोइक डिपॉजिट्स के अंदर। तो चौथा तो हो गया गलत, तो चौथा जहां जहां पे भी है उसको कट करो, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। 1, 2 एंड 3 एल्यूमिनियम सिलिकेट्स लिखे हैं, ओर्स इंप्योरिटी लिखी थी उसमें कि जब बॉक्साइट आप निकालते हो मेन कंपोनेंट इज Al2O3, पर फिर भी उसके साथ क्या जुड़ी होती थी? इंप्योरिटीज। तभी तो रिफाइन करके क्या बनाया था? एल्यूमिना। एल्यूमिना में Al2O3 बचा था, फिर आपने फाइनल रिफाइनिंग करी थी और उससे क्या निकाला था? एल्यूमिनियम। तो सिलिकेट्स की जो इंप्योरिटीज हैं वो हो सकती हैं। बाकी आपने और कौन कौन से और देखे हैं एल्यूमिनियम के? काओलिनाइट और डायस्पोरा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेके है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि सब्सिडाइज्ड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। हाँ, प्रोडक्शन रिजर्व बोला होता तो 41% है, वहां पे मैंने हाईलाइट करा था प्रोडक्शन बोला, वो 73% है, मैक्सिमम तो ओडिशा कर रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्राइमरी जो इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, वो सब्सिडाइज्ड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। पीएम मुद्रा स्कीम याद रखना, योजना आपने पढ़ी थी। एंड नई कैटेगरी तरुण प्लस इसमें ऐड करी गई थी, और लोन दिया जाएगा 10 लाख और 20 लाख, मतलब इस रेंज का आ गया। और जिन्होंने, पर शर्त यही थी जिसने पिछला जो लोन है वो वापस कर दिया। एंड थर्ड बोल रहा है ये स्कीम ऑपरेट करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। एंड मुद्रा यहाँ पे एक्ट करेगी डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरह, और जो इंडिविजुअल बोरर है उनको पैसा पकड़ा देगी। पहला बताओ, पहले में क्या बोला है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, बस यही थे एलिजिबल। उसमें कितनी सारी कैटेगरीज थी, इंडिविजुअल थे, प्रॉपर्टी थे, किसी के पास प्राइवेट बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप में है, सारे तो एलिजिबल थे। इवन एनजीओस अगर चाहते हैं तो वो भी इसमें एलिजिबल थे। तो ये तो सीधा ही गलत हो गया, इसमें बोला स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर, पहला गलत। पर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। ओनली 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट एंड 4 स्टेटमेंट। 2023 का पेपर ठीक था,
डुएबल था, पर उसमें यही ऑप्शंस आई थी, वो एलिमिनेशन हटा ही दिया उन्होंने कि अगर पता है तो ठीक है, नहीं है पता तो छोड़ना पड़ेगा। कट ऑफ 83 गई थी उस टाइम, सबसे कम गई थी, मतलब जो अभी तक जितनी जा रही थी। चलो एनीवेज, एंड दूसरा तो बिल्कुल ठीक है, तरुण प्लस की बात कर रहे हैं, जिसने पिछला लोन रिपे कर दिया होगा वही एलिजिबल रहेगा। और तीसरा बिल्कुल ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये वाला बताओ, ये गलत है, ये रीफाइनेंस कर रहा था, ये सिडबी की एक सब्सिडरी है और ये रीफाइनेंस कर रहा था, बोरोवर को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहा था। बोरोवर को जो पैसा दे रहे थे वो कौन कौन थे? रीजनल रूरल बैंक, एमएफआई, एनबीएफसी, और वो एनबीएफसी हो गया, और एससीबीस, दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, तो वो लेंडिंग दे रहे थे। और उनको रीफाइनेंसिंग कौन दे रहा था? मुद्रा। मुद्रा किसकी सब्सिडरी थी? सिडबी की। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, कुछ याद आया? सुना सुना लग रहा है, चलो ठीक है फिर। तो ये बोला ये साउथ अफ्रीका का लेड है, मतलब उन्होंने इसको लीड करा, वो इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, और मार्केट बेस्ड इनिशिएटिव है जिसका मेन एम है कि हम लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। अगला बोल रहा है कि ये ब्लेंडेड फाइनेंस फंड है जो कंजर्वेशन एफर्ट प्रमोट करेगा इकोनॉमिकली, मतलब पैसा भी यहाँ पर रहेगा जो ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे, और जो पेमेंट होंगी इन्वेस्टमेंट के बाद जाके लोगों को पे करी जाएंगी। एंड इसका गोल है 125 बिलियन यूएस डॉलर का फंड रेज करना कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। अगला बोल रहा है ये इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था कि ब्राजील लेड जो टीएफएफ है उसको हम एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन करेंगे, और रिजेक्ट कर दिया था एज अ पार्टिसिपेशन अंडर दिस पर्टिकुलर पेरिस एग्रीमेंट। पहला बताओ, पहला और चौथा तो देखो काउंटर कर रहा है। पहले में बोला कि साउथ अफ्रीका लेड है, अगले में बोला ब्राजील लेड टीएफएफ है। ये किसको? पहला गलत है, पहले में आना था ब्राजील। दूसरा, ये तीसरा तो बिल्कुल ठीक है, 125 यूएस बिलियन डॉलर्स का फंड रेज करने की बात करी थी, ये भी गलत है, ये तो यहीं से गलत हो गया, इंडिया भी इसके अंदर पूरा पार्टिसिपेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसमें पहला भी गलत, चौथा भी गलत, दो और तीन ठीक, तो इसका भी अगेन आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर अ लैंड बॉर्डर विद नाइजीरिया? सबसे खूबसूरत और डेंजरस क्वेश्चन, क्योंकि कंट्री सभी ने सुनी होती है और ईगो पे ले लेते हैं उस टाइम कि ये तो करना ही पड़ेगा, पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपने बताना है नाइजीरिया को बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं। नाइजर बताओ। नाइजीरिया देखो मैरी टाइम थी, पहले तो लोकेशन आपको हिट करनी चाहिए, उसके लिए मैप देखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे दिखेगा ये नाइजीरिया, तो नाइजर लैंडलॉक था, तो नाइजर आपको यहाँ पे दिखता था। अब आप बताओ, बेनिन था, ठीक है, बेनिन यहाँ पे था, और यहाँ कैमरून था। ऐसे मत देखो, ये ज्योग्राफी बोलती है, वो देखो साइड में। तो तीन ही कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, बेनिन, फिर उसके बाद आपको घाना वगैरह दिखाई देगा, तो ये ऊपर आएगा नाइजर, यहाँ बेनिन, और यहाँ पे कैमरून। ठीक है, तो ये तीन कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब मुंदुरुकु आइपरेग आयु मूवमेंट। एक मूवमेंट थी, और ये इंडियन आपको नहीं लगेगी अगर देख रहे हो इसको ध्यान से, तो उसके हिसाब से आपने बताना है। पहला ये इनिशिएटिव बता रहा है ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम को दिखाता है, जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को इंप्रूव करने की बात करी है, स्पेशली इन द अमेजोनियन कम्युनिटीज। अगला बोल रहा है ये वाला जो प्रोग्राम है ये मैपिंग करेगा एंसेस्ट्रल ट्रेल्स को, और जो जितना भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट पैचेस है उनको दोबारा से रिस्टोर करेगा। अगला बोल रहा है ये कल्चरल प्रिजर्वेशन कैंपेन है। सीओपी 30 आ गया ना याद आपको, उसी टाइम ये मूवमेंट भी पढ़ी थी आपने। अच्छा ठीक है, रुक जाओ अभी। कल्चरल प्रिजर्वेशन कैंपेन थी, जिसमें ये जो ट्राइब है प्रॉपर, दैट इज मुंदुरुकु पीपल, इन्होंने फोकस करा था कि कैसे हम रिचुअल को रिवाइटलाइज करेंगे, और जो ओरल ट्रेडिशन है उसको स्ट्रेंथन करना है, और जो सेक्रेट साइट्स है उनको डॉक्यूमेंट करना है। एंड चौथा बोल रहा है ये रेजिस्टेंस मूवमेंट थी मुंदुरुकु इंडिजिनस पीपल के थ्रू, जो ब्राजीलियन अमेजोन में रहते हैं, इन्होंने फॉर्म करा था कि हमें अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना है, और जो डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट आपने शुरू करे हैं जैसे डैम, हाईवे, इलीगल माइनिंग, इनको रिजेक्ट करना है। बताओ, इसका आंसर डी है। याद करो जब आपने सीओपी 30 के बारे में पढ़ा था, जो ब्राजील में कंडक्ट करा गया था, उसमें एक प्रोटेस्ट करा था ट्राइबल्स ने, और उसमें यही बोला था कि तुम क्या फॉरेस्ट बनाओगे, कि ट्राइबल्स का तो इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रख पा रहे, तो बहुत बेइज्जती भी हुई थी उस टाइम पे, और इन्होंने ये लीड करा था। ठीक है, तो ये डी वाला आंसर इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, वृंदावनी वस्त्र कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आगे यार थोड़ा सा कि पढ़ा था। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, एंड ये लॉर्ड कृष्णा को डिपिक्ट करते हैं, नंबर 1। और यही मैंने चीज याद करने को भी बोली थी उस टाइम जब ये वृंदावनी वस्त्र आपने पढ़ा था। श्रीमंता शंकरादेवा जी की गाइडेंस में से बनाया गया था, एंड ये मेड, इसको बनाया जाता है विविन सिल्क का, और जो प्रोसेस है उसको लंपास टेक्निक बोलते हैं। पहले तो लंपास टेक्निक याद आ गई, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, हाँ बिल्कुल, तो ये आपको याद है। दूसरा ये भी ठीक है, श्रीमंता शंकरादेवा। पहला, अब देखो यहाँ पे श्रीमंता शंकरादेवा मेंशन करा है,
तो पहले और दूसरे में एक चीज श्योर होनी चाहिए थी, आंसर आना था असम। यहाँ पे लिखा है यूपी, वृंदावनी देख के लग सकता है यूपी ही आएगा, पर यहाँ पे असम था। दैट्स ऑल, इसका आंसर होएगा 2 and 3। तो पहला गलत है यहाँ पे। ठीक है एवरीवन।